हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये संबंधित है राजस्थान की जो पंचवर्षीय योजनाओं है उनसे जुड़ी ये प्रश्न है और एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं और ये जितने भी वीडियो हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के लिए वृद्धि के लक्ष्य क्रमशः निर्धारित हैं। तो वृद्धि के लक्ष्य जो क्रमशः निर्धारित है वो है 3.5%, 8.0% और 9.5%। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान का जो चौथा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे वीडी कल्ला और पांचवें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो है श्रीमती ज्योति किरण। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या है? इसमें उद्योगों के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य है 8.0%। ये जो उद्योग क्षेत्र है इसके लिए जो वृद्धि परसेंट निर्धारित किया गया है वो है 8.0%। आयोजना प्रशासन का प्रमुख दायित्व है। इसका प्रमुख दायित्व है राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के निरूपण व निष्पादन पर निगरानी एवं मूल्यांकन करना। योजना आयोग के राजस्थान की वार्षिक योजना की राशि कितनी निर्धारित की है? जो योजना आयोग है उसने राजस्थान की वार्षिक योजना की जो राशि निर्धारित की है वो राशि है 40,500 करोड़ रुपए। किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का आधार है। जैसे कोई भी राज्य है उसे बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता है तो इसका आधार होता है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक रूप से वो राज्य कितना पिछड़ा है उसी के आधार पर उसे बीमारू श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे बोला जाता है नाबार्ड। ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी अक्सर एग्जाम्स में पूछी गई है कि स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई। इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। भारत सरकार का नीति आयोग कब से अस्तित्व में आया? यह अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है? उच्चतम वृद्धि दर जिस योजना में रही है वो है 11वीं योजना में। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगड़िया को। राजस्थान के श्री पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इन्होंने अगस्त 2017 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनके स्थान पर डॉक्टर राजीव कुमार को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र पर व्यय करने के लिए रखी गई है? ये रखी गई है ऊर्जा क्षेत्र पर। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए योजना अवधि में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है? इसमें लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 3.5%। नीति आयोग क्या है? तो ये है कार्यकारी आदेश के लिए ये गठित किया गया है। भारत में नवगठित नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रधानमंत्री को। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। श्री अरविंद पानगड़िया इस आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत में नियोजित आर्थिक विकास के सूत्रधार कौन थे? इसके सूत्रधार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद के जो प्रश्न है दोस्तों ये जुड़े हैं राजस्थान के इतिहास से। राजस्थान का जो प्राचीनतम इतिहास है उससे ये प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो इनको जानेंगे। पहला प्रश्न है, मौर्य कालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बैराज की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं बीजक की पहाड़ी से। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ये स्थित है हनुमानगढ़ में। राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान रहा है। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख स्थान रहा है वो है बैराज। गणेशर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? इसका संबंध जिस नदी से है वो नदी है कांतली। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ये जिस लिपि का प्रयोग करते थे वो थी सिंधु लिपि। भीलवाड़ा जिले में कोछारी नदी के पास टीले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी मिलती है? इससे जिस सभ्यता की जानकारी मिलती है वो है बागोर सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? इनका उत्खनन हुआ था बीके थापर और बीबी लाल के निर्देशन में। आहर सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है जो है
यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? यह फैली थी सरस्वती नदी के किनारे। निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? वो क्षेत्र है बागोर। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित किस जिले में है? यह है राजसमंद जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? यह है रंगमहल। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था उद्योग धंधे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वह स्थान है लोथल, जो भारत में स्थित है। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, गणेश्वर का टीला किस जिले में है? ये टीला है सीकर जिले में। प्राचीन सभ्यता स्थल एवं जिले को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सभ्यताएं दी हुई है और उनसे जुड़े जिले इसमें दिए हुए हैं। पहली है कालीबंगा, आहड़, बेरात, गणेश्वर। इसके बाद दिया हुआ है हनुमानगढ़, उदयपुर, जयपुर, सीकर। तो दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता पाई गई है, ये सभ्यता पाई गई है हनुमानगढ़ के निकट, और आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में, बेरात जयपुर से संबंधित है और गणेश्वर सीकर से। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है वह है रेड, जो टोंक जिले में पड़ता है। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? वह स्थान है जोधपुरा। बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्थित है? यह अवस्थित है जयपुर जिले में। भारत के प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? यहाँ पर सबसे बड़ा भंडार मिला है प्राचीन लौह सामग्री का। पुरातात्विक महल के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग्म में कौन सा सही नहीं है? इनमें सही नहीं है वो है कालीबंगा, गंगानगर। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? इसकी खोज की थी आर.सी. अग्रवाल ने। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? ये स्थल है नगर, जो टोंक में है, और इसे मालव नगर कहा जाता था पूर्व में। इसके बाद है मकानों में से एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आहड़ से। गिलुंड सभ्यता थी, गिलुंड सभ्यता जो थी ये थी एक ताम्रयुगीन सभ्यता। इसके बाद है जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं? इसके सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये किया गया था दयाराम साहनी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? वो वस्तु है चित्रित दूषण, मृदभांड। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से निम्न काल से संबंधित थे। ये संबंधित थे मध्य पाषाण काल से। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोच कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए थे आहड़ से। 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्विक स्थल का प्रमुख योगदान रहा है वो है, जो पुरातात्विक का प्रमुख योगदान रहा है उनका नाम है बीके थापर। हड़प्पा संस्कृति जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने हैं? इनके अभिलेख बने हैं मुहरों पर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? वो है कालीबंगा। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? वो धातु थी चांदी, जिससे ये परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इनमें से जो कथन सही है वो है आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना एवं ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो दोस्तों ये थे पीटीटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.dsguruji.com। आप उसे विजिट कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपकी तैयारी के लिए। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी वेबसाइट है www.blogsp.com। वहां पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।